माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेकंड लेक्चर। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टैक्स शील्ड का। माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे टैक्स शील्ड का। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये टैक्स शील्ड है क्या एंड क्यों आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में टैक्स घुसा रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स, टैक्स शील्ड बेसिकली मीन्स टैक्स बेनिफिट। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट योर टैक्स टीचर, सो टैक्स का हम यहां पर बात नहीं करेंगे, बट टैक्स बेनिफिट का हम जरूर बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका इनकम टैक्स में बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप सबको यह पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। एंड जिस किसी बच्चे का पीजीबीपी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो ये सुन ले कि जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर करोगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो आप इंटरेस्ट पे करते हो दोज आर टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। अब ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस मींस कि कंपनी अगर वो एक्सपेंसेस बियर कर रहा है तो उससे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ध्यान से सुनिए, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस का मतलब यह है कि अगर कंपनी वो एक्सपेंसेस को बियर कर रहा है तो कंपनी को उसमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये दोनों ही टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस हैं। My dear friends, it means whenever company pays interest, company gets tax benefit on such interest. My dear friends, ये जो बेनिफिट है इस बेनिफिट को ही हम टैक्स शील्ड बोलेंगे। My dear friend, tax shield here means benefit. एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम ये बात कर रहे हैं इनकम टैक्स का, सो इसमें जीएसटी मत सोचिएगा। इनकम टैक्स में आप जब कभी इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करोगे तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसे ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ₹100। 100 रुपया का इंटरेस्ट हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स 30%। अब कंपनी ये जानना चाहता है कि आपने ₹100 का कॉस्ट हमसे बियर करवाया, क्या हमें इसमें टैक्स का बेनिफिट हुआ या टैक्स का नुकसान हुआ? हम कंपनी को बोलेंगे, कंपनी आपको इसमें ₹30 का टैक्स का बेनिफिट हुआ, बिकॉज आपने इंटरेस्ट अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे तो किया है एंड ₹100 पे किया, बट आप जिस दिन वो ₹100 पे करके आओगे उस दिन इनकम टैक्स आपको ₹30 का बेनिफिट उस इंटरेस्ट पेमेंट में दे दिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर हम कंपनी का इफेक्टिव कॉस्ट निकालें तो क्या होगा? 100 माइनस 30% ऑफ 100, यानी कि कंपनी का इफेक्टिव कॉस्ट जो है इंटरेस्ट का वो कितना बन गया? ₹70। यानी कि हम कंपनी को क्या बोलेंगे कि कंपनी
आपने आउटफ्लो किया है 100 का, ये आपका आउटफ्लो हो गया, ये आपका ग्रॉस आउटफ्लो हो गया, एंड ये आपका इनफ्लो हो गया, एंड आपका नेट आउटफ्लो क्या हो गया? नेट आउटफ्लो हो गया 70। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लेट इंटरेस्ट एज आई, टैक्स रेट को अगर हम टी से डिनोट करें तो माय डियर फ्रेंड्स होगा क्या? फॉर्मूला कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए, हम इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? देखिए, सपोज कीजिए हम यहां लिखते हैं 100 इंटू ब्रैकेट में 100 माइनस 30% ऑफ 100, सॉरी ये नहीं, 100 माइनस 30% ऑफ 100। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसे I से डिनोट करें, I माइनस 30% ऑफ I इक्वल्स टू, अगर हम I को कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस टी। माय डियर फ्रेंड्स, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस टी। टी हियर मीन्स टैक्स रेट, I हियर मीन्स इंटरेस्ट कॉस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला को रटना नहीं है, ये फॉर्मूला और ये चीज बार बार रिपीट होगा। I1 माइनस टी, I1 माइनस टी, जब कभी आपको I1 माइनस टी दिखेगा, आप ये चीज समझ लीजिएगा वहां पर इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट का बात हो रहा है। किस चीज का बात हो रहा है? इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट का। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी ये जानना चाह रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट हमने नेट में कितना बियर किया। क्लियर है? सो I1 माइनस टी इज नथिंग बट द इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट। कंपनी का ये इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा टैक्स शील्ड एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट पे लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे विथ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। एंड ध्यान रहे, डिबेंचर्स में 2 टाइप के डिबेंचर्स हम कवर करेंगे। नंबर 1 रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड नंबर 2 इररिडीमेबल डिबेंचर्स। With this, I am going to end this video. Thank you so much for watching KS Classes. Thank you.